चलो देखते हैं हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम एंड एचसीएफ दो चीज के बारे में देखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लसा, और इसको एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं मासा बोलते हैं। अगर बात करते हैं लसा तो लघुत्तम समापवर्त होता है। अगर बात करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त होता है, और ये मसा जो होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। अगर एलसीएम की बात करते हैं यानी लसा, एलसीएम होता है लोअर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं से पूर्णतः विभाजित हो उसे लसा कहते हैं। लसा कहते हैं। जैसे देखेंगे, मान लिया जाए कि हमारा जो दिया गया संख्या 12 है, 10 है, 15, और ये तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाला जाता है दो तरीका से या दो मेथड। तो पहला विधि जो कह सकते हैं वो होता है साधारण भाग विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। और ये कॉमन डिवीजन मेथड का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हम लोग अगर एलसीएम बनाते हैं। जैसे हमारा दी गई संख्या 12 है, 10 है और 15 है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से चिन्ह लगाने के बाद सबसे छोटी नंबर यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या का उपयोग करते हैं। तो अभाज्य संख्या कहेंगे किसको? जिसका दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड होता है। जैसे मान लिया जाए कि 2, अगर एक की बात करते हैं तो एक का सिर्फ ओनली फॉर एक गुणनखंड है, केवल एक। 2 देखते हैं तो 2 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, इसलिए इसका दो गुणनखंड है। दूसरा है 3, तो 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो यानी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल स्वयं या 1 से कटे, अर्थात जिसका गुणनखंड 2 हो। तब हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं, और वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं अभाज्य संख्या, तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और यह एक समअभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम 2 लगाते हैं, 2 6 मर्तबे, 5 मर्तबे, और ये नहीं रहेगा। हम यहाँ देखेंगे कि अगर तीनों संख्या में से कम 2 संख्या अगर पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो हम उस संख्या से या उस नंबर से हम इसे भाग देंगे या कॉमन करेंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो 6 नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे, क्योंकि 5 2 से कट रहा है, तो 6 1 और ये 5 दिया 15। अब यहाँ हम 3 से लगाएंगे, 3 गुना 6 और 3 एकम 3। अब इसको जो बाहर वाला नंबर है, संख्याएं हैं, उसको हम गुना करते हैं। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 5 गुना 10 या 30, 30 गुना के 60। यानी कह सकते हैं कि 12, 10 और 15 का एलसीएम जो आया वो एलसीएम आया 60, और ये जो संख्या 60 आया, तो हम इसका जो परिभाषा लिखे हैं कि दी गई संख्याओं से एलसीएम जो होगा यानी लसा जो होगा वो पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखते हैं कि 12 से 60 कट रहा है कि नहीं, तो 60 बटा 12 बचे 60। 10 से कट रहा है कि नहीं, तो 10 छक्का 60 है, यानी 10 से भी कट रहा है, और 15 से भी कट रहा है, 15 चौके 60, यानी कि हमारा जो दी गई संख्या है उसका एलसीएम 60 सही है। तो ये था, ये अगर बात करते हैं एलसीएम ज्ञात करने का, तो ये मेथड था, पहला विधि था। दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा विधि को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा विधि होता है अभाज्य। ये है एलसीएम। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का दो मेथड से, पहला मेथड मैंने आपको बताया था कॉमन डिवीजन मेथड होता है। दूसरा की अगर बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर
मेथड। तो अब मैंने मान लिया जाए कि एक और मैंने संख्या लिया एग्जांपल के तौर पर 36, 72 और 24, ये हमारा संख्याएं और ये संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले कॉमन डिवीजन में। तो कॉमन डिवीजन मेथड की बात करते हैं तो कॉमन डिवीजन मेथड में आ जाएगा 36, 72 और 24। सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे छोटी संख्या से हम इसका कॉमन करते हैं तो 18 गुना के 36, 36 गुना 72, 12 गुना 24, 2 से अगर बात करेंगे 9 गुना 18, 18 गुना 36, 6 गुना 12, फिर 2 से लगाएंगे 9 नहीं लगेगा, 9 गुना 18 और 3 गुना 6, 3 से लगाएंगे 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 लगाएंगे फिर 3 से 2 लग रहा है तो 1 1 1। अब बात करते हैं कि इसका एलसीएम के लिए तीनों संख्याओं को गुना कर देते हैं तो हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आ जाएगा 3 दिया 9, 2 गुना 18, 18 गुना के 36 और 36 गुना के 72। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो 72 आया है कहीं ना कहीं जो हमारा संख्या दिया हुआ था 36, 72 और 24, तो 36, 72 और 24 में से ही सबसे जो बड़ा नंबर था ये ग्रेटर नंबर यानी कि बड़ा नंबर था वही हमारा एलसीएम आया है। तो कह सकते हैं कि बड़ा नंबर का एलसीएम होता है कब, जब ये दी गई संख्याओं से जो दो अन्य संख्या रहेगा उससे अगर ये वाला घट रहा है उनका विभाजित है तो बड़ा नंबर का एलसीएम हो सकता है और होता भी है। जैसे कि अगर बड़ा नंबर ना आया है तो उसका मल्टीपल में आता है यानी गुणन के रूप में आता है एलसीएम का मान। तो ये भी आप लोग देख लिए होंगे। अब आते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो हमारा 3 को फैक्टर करना पड़ेगा, पहले 36 को फैक्टर करेंगे, फिर 72 को फैक्टर करेंगे और फिर हमारा है 24, तो 24 का फैक्टर करेंगे। 2 से अगर लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे 9, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे 3, अब इसका करेंगे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर अगर बात करते हैं 3 से तो 3 दिया गया 9। इतना ही नहीं, फिर अगला हमारा जो बचा हुआ है वो है 24, 24 को हम लगाएंगे 2 से ही लगाएंगे, 12 गुना 24, 2 से 6, 2 से 2 दिया गया 6। अगर बात करते हैं तीनों का फैक्टर तोड़ने के बाद तीनों के फैक्टर का मान लिखते हैं। 36 का अगर देखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 72 का अगर देखा जाए तो 72 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आता है। अब देखते हैं 24 का, तो 24 की अगर बात करते हैं तो 24 का जो फैक्टर आया 2 * 2 * 2 * 3 आया। तो हमने बताया कि सबसे पहले जो तीनों में कॉमन हो यानी तीनों में मिलता है उसको हम एलसीएम में लिख लेते हैं। एलसीएम में सबसे पहले तीनों जो संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं में जो उसका गुणन है जो फैक्टर है उस फैक्टर को हम लिख लेते हैं। देखिए तो ये मिल रहा है तो ये 2 को 2 मिल रहा है तो पहले 2 को 2 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं एक दूसरे में 2 को में तो मिल रहा है तो 2 को में 2 मिल रहा है, 2 को में 2 मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे। अब 3 देखेंगे तो 3 2 को में मिल रहा है 36 और 72 वाले फैक्टर में, तो 36 और 72 वाले फैक्टर से 3 ले लिए और एक मिल रहा है ये लास्ट वाले फैक्टर से ये देखिए तो ये भी 3 ले लिए। अब ये 3 लास्ट हो गया। अब यहां से हम गुना करेंगे और जो हमारा गुना करने के बाद मान आएगा वो एलसीएम 3 दिया के 9, 9 गुना 18, 18 गुना के 36, 36 गुना के 72। यानी कह सकते हैं कि हम दो प्रकार से भी एलसीएम बनाने में ये सहयोग मिलेगा। जैसे कि अगर देखा जाए कि ये 72 है तो 72 जो दिया हुआ संख्या था 36, 36 से नहीं कटेगा, 72 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम 72 एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो इसको ये देखिए बोलते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक और शॉर्ट में इसे मसा भी बोलते हैं। तो मसा किसको कहेंगे यानी HCF। तो मसा जो होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती तो उसे मसा कहते हैं। जैसे 8, 12, 16, 8, 12, 16 का मसा। तो मसा को हम लोग ज्ञात करते हैं दो तरीका से, दो विधि है मसा ज्ञात करने का। मसा ज्ञात करने का दो विधि। पहला जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड
और दूसरा विधि है वो है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। तो ये दो प्रकार से हम लोग मसा की ज्ञान कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं 8, 12 और 16 का। पहला विधि है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि सबका गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे, फिर 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे, फिर 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2, 2 से 4, फिर 2, 2 से 6 गुना 12, 2 से 2 दिया 6, फिर 2 से 8 गुना 16, 2 से 4 गुना 8, फिर 2 से 2 गुना 4। अब ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर गुणनखंड को लिखेंगे, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 12 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, 16 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यानी कि कह सकते हैं कि सभी के गुणनखंड लिखने के बाद जो तीनों में, ध्यान देना, जो तीनों में कह सकते हो कि कॉमन हो, यानी कि तीनों में जो मिलता है वही HCF कहलाता है, वही मसा कहलाता है। तो तीनों में जो मिल रहा है वो हमारा HCF कहलाएगा, यानी एक को 2 मिल रहा है, फिर दूसरा 2 मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिल रहा है। उसमें क्या होता था कि जो तीनों में मिलने के अलावा किन्हीं लोगों में मिलता था तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उसे भी लिख देते थे गुणा करके। लेकिन इसमें तीनों में जितना जो संख्या दिया हुआ रहेगा, सभी संख्याओं का फैक्टर होने के बाद सभी संख्याओं में जो फैक्टर कॉमन होगा वही इसका मसा कहलाएगा, यानी HCF कहलाएगा, यानी इसका जो मसा आएगा वो 4 होगा। अब देखते हैं कि 8, 12 और 16 का जो मसा आया, LCM आया, वो 4 आया। तो हमने बताया कि मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो मसा हमारा 4 है और 8 हमारा पहला संख्या है, अगर भाग देंगे तो 2 आएगा। दूसरा है 12, 12 में अगर 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तीसरा है 16, 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या था वो हमारा ये जो मसा है वो मसा से क्या हो गया, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 8 और 12, 16 का मसा 4 हो गया। तो ये जो हमारा पहला मेथड था इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग मसा ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो एग्जांपल में आप लोग के लिए देते हैं सवाल 36, 72 और 24 का मसा ज्ञात करें। मसा बराबर है कि भाग। दूसरा सवाल ज्ञात कर सकते हैं 18, 36, 72, इसका भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF भाग। दो सवाल। अब हम चलेंगे दूसरा विधि जो कि बताया है भाग विधि से। तो भाग विधि से हम लोग मसा कैसे ज्ञात करते हैं, जो देखना भाग विधि से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला इसको नोट करिए, दूसरा विधि है भाग विधि। अगर भाग विधि की बात करते हैं तो हम भाग विधि से अगर मसा ज्ञात करना है, मसा निकालें, मसा ज्ञात करें। जैसे पहला सवाल है 36, 48, दूसरा दे दिया 20, 25, तीसरा दे दिया 18, 24, 18, 24। अब इसका हम लोग मसा भाग विधि से, भाग आप लोग भाग का डायरेक्शन जानते हैं। तो जो छोटा संख्या होगा, छोटा संख्या से बड़े संख्या में हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। 36 को 48 में भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक का उसका शेष 0 ना आ जाए, यानी कि शेष जहां 0 आएगा। 36 एक मतलब है 36 लगाने के बाद ये 2 बचेगा, ये 12 और जो शेष बचेगा वो शेष फिर से भाजक बन जाता है। क्योंकि आपको भागा में देखिए ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि डिविडेंड। ये होता है क्वोटिएंट और ये होता है रिमाइंडर। तो जो हमारा भाजक होगा वो भाग लगने के बाद जो शेष बचेगा, शेष बच जाता है, जो शेष बचा शेष भाजक बन जाता है। क्या बन जाता है? शेष भाजक बन जाता है। और ये भाजक जो है शेष बना और यहाँ जो भाजक था वो भाजक भाज्य बन जाएगा, यानी कि यहाँ वाला है देखिए डायरेक्ट हम यहाँ रखेंगे और ये अब 12 से काटेंगे तो 12 या 36 यानी 3 मरतबे में कट गया और ये 36 का शेष 0 आ गया और जो ये हमारा 36 को डिवाइड किया, काट दिया यानी 12, तो 12 हमारा HCF कहलाएगा, जो कि पूर्णतः लास्ट में विभाजित होकर के शेष 0 बचा और ये 12। इस प्रकार से हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमारा है
तो कह सकते हैं 12 इसका है, 36 और 45 का 12 आया, तो कह सकते हैं 12 दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, यानी कि 12 के अलावा इन दोनों का देखिए उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है, इसलिए 12 इसका HCF। अगला आते हैं दूसरा सवाल था 20 25, तो 20 एक मतलब लगाएंगे 20 से, उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये 5 आएगा, 5 हमारा भाजक बन जाएगा और फिर भाज्य के रूप में हम 20 को रखेंगे, 5 चौके 20 और 20 काट के 0, 5 जो काट दिया ये कि 4 मतलब में, तो ये 5 ही हो गया हमारा HCA, यानी कि कह सकते हैं मसा, मसा का मान 5 और 5 जो है ये 20 और 25 का सबसे बड़ा फैक्टर है। इस तरीके से आप लोग 3 नंबर 18 और 24 का निकाल करके बताइएगा क्या इसका मसा आता है, जो 18 और 24 का मसा बराबर 12।